एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो कल जो वीडियो शेयर की थी मैंने, शाम तक जो शूट किया था आप लोगों से शेयर कर दी थी। उसके बाद मुझे ये था और कोई काम नहीं था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, भी है ना मेरा मन है समोसे खाने का, तो वो सैटरडे को जल्दी आ जाते हैं ना, तो वो नहीं आए थे ना, तो वो मैंने उनको बोला लेके आना, वो नहीं लेके आए और मैं गुस्से हो गई थी। और मैं गुस्से से ऐसे ही ना, देखिए, घर से बाहर सैर करने चली गई थी। मैंने बोला फिर आप बैठे रहो, रेस्ट करो, ज़्यादा थक गए होगे, क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम दे दिया था। तो ये है ना, जैसे ही मैं सैर कर रही थी ना, तो इन्होंने ना ऊपर लॉक लगा के ये आ गए और मुझे ऐसे ही गाड़ी में बिठा लाए। देखिए मेरी हालत, और मेरा मूड बहुत ख़राब था, गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था। मैं बहुत कम चीज़ें ना कभी बोलती हूँ हस्बैंड को, मुझे चाहिए खाना, मेरा मन कर रहा है खाने का। तो है ना, कल मैंने बोला, क्योंकि बारिश होके हटी थी ना, इतना ठंडा मौसम था, तो कल रूटीन भी मेरी बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मेरा मन नहीं था घर पे पकौड़े बनाने का। तो मैंने हस्बैंड को बोला मुझे समोसे ला दो। उनका पता नहीं क्या हुआ, उनका वो बोल रहे थे अंदरली मंडी जाना था ना, वो दूर है थोड़ा, तो बोल रहे थे मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, तो इसलिए वो नहीं लेके आए। और मैं गुस्से होके ना फिर सैर करने चलेगी। अरे आप लोग देख रहे हो, मैंने तो अपने में बाल भी सीधे नहीं किए, ऐसे ही इन लोग ने, हस्बैंड ने ना लॉक लगा के चाबी जेब में डाल के है ना ये गाड़ी स्टार्ट की। और बेटी और बेटा मुझे खींच के गाड़ी में है ना, इन्होंने धक्का दे के गाड़ी में बिठा दिया, भी चलो कुछ खाने चलते हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, जैसे किडनैप करके लेके आते हैं। और आंटी सभी देख रहे थे भी बिना इतना चिल्ला क्यों रही है, क्योंकि मैं बोल रही थी मैंने नहीं जाना, आप लोग ही जाओ। इस तरह से ये मुझे लेके आए हैं और मेरा मूड भी ऑफ है, आप लोग मेरे फेस से देख रहे हो ना। तो हस्बैंड ये केक लेके आए, बोल रहे बिना मैडम ये खा लो, और मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उनको पता है मैं मीठा नहीं खाती हूँ, और मैं ये इसे खा के क्या करूँगी, और ये लोग ही खा लेंगे, मैंने तो नहीं खाना। ये कैंडी लेके आए ना, वो खट्टी मीठी कैंडी, इमली, इमली की होती है ना, मुझे वो बचपन में मैंने बहुत खाई, अभी तो कैंडी की तरह आने लगी है ना, तो मैं वो खा रही थी। और मैंने इनसे पूछा कैसा लग रहा है, और बोल रहे बहुत टेस्टी। और मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इन लोगों को तो मज़ा आ रहा है खा के, मुझे इन पे गुस्सा आ रहा था। भी मेरा नमकीन खाने का मन है और ये मुझे मीठा खिलाने के लिए बैठे हुए हैं। तो है ना, देखिए फिर इसके बाद इन लोगों ने तो वादा कर दिया, मुझे बोल रहे तुम खा लो। मैंने बोला मेरा मीठा खाने का मन ही नहीं है, मेरा मन था नमकीन खाने का, मेरा पकोड़े खाने का मन था। जहाँ मुझे है ना चाहिए थे समोसे, आप नहीं लेके आए, तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। ऊपर से मुझे ये ऐसे ही लेके आ गए, ना ही मैंने है ना बाल सीधे किए, क्योंकि जब शाम को आए मैं ऐसे ही गुस्सा हो गया ना, जल्दी से हाथों से ही मैंने बाल सीधे किए और चली गई थी सैर करने। और उसके बाद ये लेके आए हैं, देखिए डोसा इन्होंने ऑर्डर किया और दही वाले गोलगप्पे। ये दोनों ही मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं खा लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को डोसा पसंद है। और इसमें ना एक जो सॉस दी हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च थी। अरे मेरी चप्पल पाक के ये लोग ना मुझे, ये लोग ऐसे ही गली से किडनैप करके आ गए। देखो मैंने ना तो अपना बाल सेट किए, और मैं आई पता कैसे हूँ, क्योंकि मैं ना सैर करने गई थी और रास्ते में ही मुझे उठा लिया, चलो चलो कुछ खाने चलते हैं। मैं अपने ना दिखाती हूँ पैरों का हाल, देखिए चप्पल, बाथरूम चप्पल डाल के आई हुई हूँ, और ये लोग मुझे ऐसे ही लेके आ गए, चलो चलते हैं ग्रीनवुड ढाबा। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाना पता है, तो अभी मैं बस जाती हूँ, खाना लेके जाएंगे। खोल के ले, ओपन करना नीचे करो, मच्छर की क्या अंदर। अच्छा फिर हम मैं रोटी नहीं बनानी, जाके रोटी भी लेके आनी पैनी, ठीक है। मैं मुक्का मारना ठीक है रोटी भी लेके आनी है। फिर वो मुझे ना बोलने लगे भी, मैंने एक दो शॉप पे पता किया, ख़त्म हो गए थे शाम के टाइम, कहाँ समोसे मिलते हैं, इसलिए नहीं गया मैं। अंदरली मंडी भी, वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, तुम गुस्सा क्यों हो गए। और मैंने तो है ना वाइफ वाला उनको पूरा रूप दिखा दिया भी घर वाली कैसी होती है। और मैंने बोल दिया मैंने तो खाना नहीं बनाना, खुद ही लेके आना। बोल रहे थे इससे अच्छा तो यही है, अभी हम वहीं पे है ना खाना ही खा लेते। और यहाँ पे इन्होंने मेरी इतनी ज़ोर से मुक्का मारा ना, कल का देखिए हमारा चल रहा है दोनों का, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। और हस्बैंड है ना, देखिए किस तरह से मजाक कर रहे, और मैंने भी एक आधा मुक्का तो है ना जड़ ही दिया उनके भी, इतनी ज़ोर से मारा उन्होंने। और देखिए ये क्या करते रहते हैं, हमारा तो यही कुछ चलता है, ये झगड़ा नहीं है एक्चुअली, छोटी छोटी ऐसी है ना, हम लोग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ मजाक। तो मुझे कल का गुस्सा था, और आज भी ये मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रात को क्या हुआ ना, मेरा सच में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना, रात को बेटे के अचानक पेन होने लगी दांत में, और बेटी भी, वो भी रात को रोने लगी, मम्मा मेरे दर्द हो रहा है। और उसके मैडम के ना बैक पेन, बैठने में उसके ना कुछ फिंसी जैसा निकला हुआ है पीछे, तो वो है ना बैठने में उसे दिक्कत हो रही है इतना ज़्यादा, मतलब मुझे परेशानी। अगर मैं बेटी के साइड फेस कर रही थी तो बेटा बोल रहा था उसके दांत में दर्द हो रहा है, मम्मा इस साइड मुँह करो।
और अगर मैं बेटे के साइड कर रही थी तो बेटी रोने लग जाती है। मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। और सुबह हम लोग उठे 8:30 8:45 के करीब। मैंने फिर चाय पी क्योंकि मेरा सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैंने हस्बैंड को बोला भी आज तो है ना आपको लंच नहीं मिलेगा, आप स्प्राउट खा के चले जाना, वहीं पे कुछ खा लेना, मैं बाद में धीरे धीरे काम करूँगी। और अभी इनको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। और आज ये संडे भी है, संडे से है ना फिर आप लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं मेरे पैंट का बटन टूट गया है ना, उसे अभी लगाओ। मैंने यही पहनी और मैंने उनको बोला मैंने सारी पैंटें धो के रखी हुई है, वो ले लो, बोल रहे नहीं। और मैंने दोबारा से फिर पकड़ लिया। और कल का गुस्सा ना अभी तक चल रहा है हम दोनों को। और वो पंगे लेने से नहीं हट रहे, बोल रहे हैं अगर तुम मैंने बटन लगाओगे तभी मैं ये पैंट पहन के जाऊंगा। तो बैठे हुए हैं तौलिया बांध के, अभी मेरी है ना पैंट पे ना बटन लगाओ। और है ना उनका जो कैपरी थी उसमें से एक बटन फिर निकाल के मैं लगा रही हूँ। और वो सच में बड़ा परेशान कर रहे हैं। बेटी को बड़ा मज़ा आ रहा है, बोल रहे डड़ा आज फर्स्ट टाइम आपके देख रहे हैं मुक्के पड़ते हुए। और मैं फिर उसके बाद देखिए हस्बैंड चले गए ऑफिस, क्योंकि उन्होंने फिर 10 बजे के नियर अबाउट तो वो चले ही जाते हैं। और 9 बजे उठी थी, फिर मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं था, सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने स्प्राउट ही बना के दे दिए। कभी कभी तो देखिए चलता है, क्योंकि परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो अभी से डॉक्टर के पास भी लेके जाना। और सुबह जब मैंने हस्बैंड को बोला भी से ना अभी डॉक्टर के पास दिखा दो, और बोल रहे मेरी पेन नहीं हो रही। और जैसे ही हस्बैंड है ना घर से बाहर गए तो दोनों ने रोना शुरू कर दिया। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था किसको घर पे छोड़ के जाऊँ, किसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। क्योंकि बेटी बोल रही थी इसके ना पीछे जो फिंसी हुई है, मैंने तो किसी को दिखाना नहीं, मुझे भी नहीं दिखाया। और देखिए ये क्या कर रहा है। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, और इसने सारा सामान निकाल के देखिए इस तरह से रखा हुआ है, अपना ही ये टिशू हाउस। अरे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और इसे अब मैं ना देखिए बेड सेट कर रही हूँ, और मैंने बेटी को बोला तुम बाहर जाके बैठ जाओ, मैं बेड सेट कर देती हूँ, फिर यहाँ पे आ जाना। और मैडम मैंने पता नहीं क्या कर रही थी, उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था, बात करते करते रिमोट के ऊपर बैठ गई। और जो उसकी फिंसी थी ना उसमें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तब मैंने चेक किया और देखा तो वो तो काफ़ी बड़ा जख्म हो गया है। और मैं फिर उसे बोल रही थी तुम चलो भी, मैं दोनों को लेके चलती हूँ, दोनों को दिखा लूँगी। और वो बोल रही थी मेरे से तो एक्टिवा पे बैठा नहीं जाएगा। अरे बाप रे, क्या करूं क्या ना करूं कुछ नहीं समझ आ रहा था। हस्बैंड भी चले गए थे। और मैंने फिर है ना हमारे नेबर में लड़की रहती, मैंने उसे फ़ोन किया, वो बोल रही थी मैं खाना खा के आऊँगी। और मैंने बोला एक को तो तुम अगर ले जाओगी तो है ना दूसरे की तो मेडिसिन आ जाएगी। तो फिर क्या था, फिर है ना बता के डॉक्टर को बेटी के लिए, फिर उन्होंने उसने मेडिसिन ला के दी। और बेटे को अभी दांत में दर्द हो रहा है। एक्चुअली वो है ना उसके दूध के दांत निकले ही नहीं है, और जो है ना नया दांत आना शुरू हो गया है। और डॉक्टर बोल रहे उसका जो दूध का दांत निकालना पड़ेगा, ये नई टेंशन है। और मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो बोल रहे हैं हमारे बच्चे तो अजूबा ही हैं, अजीब सी बीमारियां इनको, दूध के दांत सबके टूटते हैं, देखिए उसके अभी तक नहीं टूटे। और डॉक्टर बोल रहा है जो नया दांत आ रहा है वो बड़ा दांत है, और जो इसके ना जो दूध के दांत है वो छोटे छोटे हैं। वो निकालना पड़ेगा। और मैंने हस्बैंड को बोला देखो एक आधे दिन में ना 2-3 डॉक्टरों से पूछ के अगर वो बोलेंगे निकालना पड़ेगा तभी ही हम निकालेंगे। तो क्या दे खाने को मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखिए हर चीज़ खाता भी है ये बच्चा, मगर सबके निकलते हैं, इसके दूध वाले दांत निकले नहीं और है ना दूसरे दांत आने शुरू हो गए हैं। और डॉक्टर बोल रहे थे अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर आपको बाद में ना इसे ठीक करवाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, उसका भी क्या है। और जो बच्चों को पेन होगी है ना, देखिए दांत सीधे करने के लिए वो अलग से है, जो ब्रिसल वगैरह लगाते हैं ना वो करवाना पड़ेगा। तो अभी आप इसका ट्रीटमेंट करवा लो। तो मैंने हस्बैंड को बोला अभी आप देखो, अभी मैं इतना लेके नहीं घूम सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो काम होता है ना 3-4 घंटे का, और 3-4 घंटे में ना कैसे घर पर मतलब बेटी को छोड़ के या ऐसे घर को छोड़ के काम छोड़ के मैं डॉक्टर के पास बैठूंगी। और मैंने बोला ये तो आपको ही करना पड़ेगा, आप आ जाओ, क्योंकि अगर बेटे का दांत निकालना पड़ा तो मैं अकेले नहीं इसे संभाल पाऊंगी। फिर वो बोल रहे थे तो आज का दिन चलो इसे मेडिसिन दो। तो ऐसा करते हैं अभी मंडे को तो मुझे ना नई छुट्टी मिलेगी, वो बोल रहे थे ट्यूसडे को मैं साथ ही ले जाऊंगा, तो यहीं पे लुधियाना में ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो 1-2 घंटे की छुट्टी लेके हस्बैंड जा सकते हैं। मतलब घर अगर यहाँ पे अगर रहना पड़ेगा ना उनको तो हाफ डे या फुल डे ही छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए वो नहीं लेंगे। बोल रहे थे फिर मुझे एनिवर्सरी पे छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मेरे है ना हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, हस्बैंड का बर्थडे बेटी का बर्थडे इसी मंथ में होता है। तो मैं इसीलिए फिर है ना हस्बैंड को बोल रही थी रहने दो, एनिवर्सरी की छुट्टी ले रहे, जो करना ना आप एक आधी छुट्टी करके इनका ट्रीटमेंट करवा दो। तो बोल रहे थे ट्यूसडे को देखते हैं। तो ये देखिए फिर मेडिसिन लेके आ गई थी। सच में मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी ना, और बेटी से थोड़ा दूर जा रही थी, वो बोल रही थी मम्मा मेरे पास आके बैठो। बच्चे तो इस तरह से करने लग जाते हैं, आप लोग समझते हो ना। तो घर में कोई और भी नहीं है जो इसका ध्यान रखता, तो मैं बीच बीच में काम कर रही थी। आज काम इतना लेट हो गया, भी मुझे है ना किचन का काम करते बर्तन मांजते 4 बज गए। तो फिर मैंने सोचा भी अभी है ना मैं व्लॉग बनाने को रहने देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं है लगता है ना भी बेटी बार बार बुला रही है और फ़ोन को ऑन ऑफ करना।
फिर मेरा मन ही नहीं और मैंने छोड़ा। मैंने सोचा छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर कल व्लॉग शूट कर लेंगे। व्लॉग का क्या है, ये तो डेली का ही काम है। बच्चों को पहले देखना ज़रूरी है। फिर मैंने इसे मेडिसिन मंगवा के दी, वो बेटी की भी लेके आ गई थी। तो अभी से काफ़ी आराम लग रहा है। तो देखते ऐसे मुझे लगता है मंडे की छुट्टी करवानी पड़ेगी। और ये मेरा ब्लॉग यहीं तक है, आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। इतनी सी रूटीन थी, मैंने सोचा